अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, खैरियत से हैं आप सब? तबीयत वगैरह ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा सवाल कि क्लासिफिकेशन प्लांट्स की क्या हो सकती है। तो दो बुनियादों के ऊपर या इससे ज़्यादा कुछ और मज़ीद आगे चल के, मगर यहाँ पर जो क्लासिफाई किया गया है, ऐसे प्लांट्स को जाना जाएगा फ्लावरिंग, और ऐसे प्लांट्स जो कि नॉन फ्लावरिंग है। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के हवाले से होगा कि प्लांट्स को किन बुनियादों के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक निज़ाम है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया है तमाम चरिंद परिंद हैवानात नबातात के हवाले से, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बास पौधे ऐसे बनाए हैं जो विथ फ्लावर होते हैं, और बास प्लांट्स ऐसे बनाए हैं जो कि विदाउट फ्लावर होते हैं। और फिर इनमें भी कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैटेगरीज रखी हैं, इनको भी मज़ीद क्लासिफाई किया है। और फिर असल जो काम है, इंसान ये कोशिश करता है कि वो इन्हें जानने की कोशिश करता है। फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बुनियाद के ऊपर जब हम पढ़ेंगे इसको, तो डिटेल के अंदर जब चलेंगे आगे, तो आपको मज़ीद यानी कि इसको क्लासिफाई करके दिखाया जाएगा प्लांट्स को। तो ये जहन में रखिएगा प्लांट्स के हवाले से। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, प्लांट किंगडम जो क्लासिफाई किया जाता है, दो चीज़ों के ऊपर उसको क्लासिफाई किया जाता है। अलग किया जा सकता है सेपरेटली, इसको यानी कि पढ़ा जा सकता है, जाना जा सकता है, और उसको आज हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं चीज़ों को। पहला पॉइंट तो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट किंगडम यानी कि प्लांट्स को, किंगडम प्लांटी को जो क्लासिफाई किया जाता है दो बुनियादों के ऊपर। एक तो कि वो फ्लावरिंग है, यानी कि कंटेंट फ्लावर्स, और दूसरे ऐसे प्लांट जो कि विदाउट फ्लावर होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम जब इसके अंदर बात करते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के हवाले से, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को भी मजीद जो क्लासिफाई किया जाएगा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट जो कि विदाउट, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, विदाउट फ्लावर होते हैं। ऐसे प्लांट जिनके पास फ्लावर नहीं होते, जो फ्लावर कंटेन नहीं करते, ऐसे प्लांट आपके क्या कहलाते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। ऐसे प्लांट्स आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, यानी कि जिनके पास यानी कि फ्लावर्स नहीं होते। अच्छा, उसके अंदर भी यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाएगा। तो मॉसिस और फर्न्स, यानी कि दो ये टाइप है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। दोनों का यानी कि प्रॉपर्टी तो एक ही है कि डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, मगर इसको मजीद जो क्लासिफाई किया गया है मॉसिस और फर्न प्लांट्स को, जो कि नॉन फ्लावरिंग है। अब आगे चल के जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस बुनियाद पर इन दोनों को भी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी, यानी कि इसको क्लासिफाई किया गया है। ये बात स्टार्टिंग के अंदर हम पढ़ चुके हैं। प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स। स्टार्टिंग के अंदर ये बात हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। बेटा आवाज पहुंच रही है? फौरन रिप्लाई कीजिए।
बेटा आवाज आ रही है आपको? फौरन रिप्लाई कीजिए। अब आ रही है आवाज? विशाल, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? आप देखें एक दफा दोबारा। हाँ, कोई फिर आपको देखें मसला हो रहा, आप चेक करें। वैसे असद के पास जा रही है आवाज क्लियर। और इसके अंदर आपने फिर, अब हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुनिएगा। हाँ, इसके अंदर अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स, के प्लांट्स को यानी कि एक जो प्लांट को डिवाइड किया जाता है, ये बुनियादी वो पार्ट्स होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर एक प्लांट जाना जाता है। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये वो बुनियादी पार्ट हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम एक प्लांट को जानते हैं। ये हम डिटेल पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर मजीद आगे डिटेलिंग डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। हम फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट, आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ मॉसिस। ये बात आपको पता, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मॉसिस ऐसा प्लांट है जो कि डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। तो इसको हम देख रहे हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं। ऐसे प्लांट हैं, आपको नजर आ रहा वादा तौर के ऊपर कोई फ्लावर नजर नहीं आ रहा इन एग्जांपल्स के अंदर, यानी कि फिगर्स आपको, यानी कि डायग्राम प्लांट्स की नजर आ रही है। तो आपको कोई, यानी कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि विदाउट फ्लावर होते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? मॉसिस के अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल एक मौजूद होता है इस प्लांट के अंदर। ये आपका स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल होता है। स्पोर्स डिस्पर्ड इन ड्राई वेदर, जब खुश मौसम होता है तो इसके जो स्पोर्स होते हैं डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं। ये कैप्सूल यानी कि ब्रेक होता है, टूटता है, और फिर इसके अंदर से ये इसके स्पोर्स ड्राई वेदर के अंदर निकलते हैं बाहर, और फिर ये न्यू प्लांट बनाने के हाले से वर्कआउट करते हैं। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल इसके अंदर मौजूद होता है मॉस प्लांट के अंदर। आगे देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ। कैरेक्टरिस्टिक जब हम इसके डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसेस, सिंपलेस्ट प्लांट की एक टाइप होती है। ये बिल्कुल सादा तरीन हालत होती है प्लांट की जिसके अंदर आपको लीव्स नजर आते हैं। नो ट्री रूट्स, इसकी कोई हकीकी यानी कि रूट्स नहीं होती है। नो वस्कुलर टिश्यू, नो ट्रांसपोर्ट, जब इसकी यानी कि रूट सिस्टम नहीं होता है तो वस्कुलर टिश्यू भी यानी कि ना ट्रांसपोर्ट का काम होता है। क्योंकि रूट का काम क्या होता है? जमीन से चीजों को, फूड को, मिनरल्स को, वाटर को सक करती है और पूरे प्लांट को पहुंचाती है। तो वस्कुलर टिश्यू इसके नहीं होते तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं होता है, यानी कि पूरे प्लांट तक रूट जिस तरीके से सक करती है चीज़ों को, फिर ऊपर पहुंचाती है। फिर वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोम, इनका काम क्या होता है? एक रोके रखता है चीज़ों को, दूसरा ऊपर पुश करता है, ऊपर फेंकता है। फिर वो स्टेम, और फिर स्टेम से फिर उसका काम होता है वो तमाम प्लांट्स के हिस्सों तक वो तमाम चीज़ों को पहुंचाता है। तो इसके अंदर यानी कि सिंपलेस्ट प्लांट की एक टाइप है। नो ट्री रूट, यानी कि हकीकी शक्ल के अंदर रूट नजर नहीं आती, जिसकी वजह से वस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं चल रहा होता है, यानी कि खुराक का या पानी का मुंतकिल होना। अच्छा, ये सिंपलेस्ट स्टीम इसके होते हैं, सिंपल स्टेम होते हैं। इसके जो तना होता है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होता है, बिल्कुल सादा तरीन हालत में होता है। इसी तरीके से इसके लीफ भी सिंपल होते हैं, लीव्स। अच्छा, हैव राइजोइड फॉर एनकरेज। अच्छा, ये राइजोइड वो पॉइंट है आपका जिसके जरिए से ये अपना फूड के हवाले से वर्किंग करते हैं। और इसका सही तरीके से इसके अंदर जब हम देखते हैं स्पोर्स फ्रॉम कैप्सूल्स, जो आपको ऊपर पिक्चर के अंदर स्पोर्स दिखाया था, ये वो यानी कि कैप्सूल होता है जिसके अंदर से ये डिस्पर्स होता है ड्राई वेदर के अंदर। और फिर ये कैप्सूल यानी कि स्पोर प्रोड्यूस भी करता है, और जब ये डिस्पर्स होता है, टूटता है, तो इसके सारे के सारे ये जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह यानी कि ये विंड डिस्पर्सल और डैम्प टेरेस्टेरियल लैंड, यानी कि डैम्प और टेरेस्टेरियल लैंड ऐसी जगह, ऐसे मकाम पर पाए जाते हैं ये जो कि डैम्प होते हैं
यानी कि नरम इलाकों में, यानी कि जहाँ पर पानी कीचड़ वगैरह होता है इस टाइप के, और टेरेस्टेरियल होते हैं ये, आपको टेरेस्टेरियल लैंड, ऐसे आपको ऊंचे इलाकों में भी आपको ये मिलते हैं। अच्छा, दूसरी जो हमने देखी थी नॉन फ्लावरिंग के पॉइंट के हवाले से, जब हम बात कर रहे थे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के हवाले से, मॉसिस दूसरी फन थी, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। ये भी यानी कि फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते फन, मगर दूसरे यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके अलावा जो इसे, यानी कि नॉन फ्लावरिंग के अंदर भी इसको क्लासिफाई किया मजीद मॉसिस, और फिर उसके बाद ये फन को। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। इसके बाद a leaf finally divided into small parts। अब इसके अंदर क्या होता है, फन के जो लीव्स होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं फन, और जिसके ऊपर फ्लावर नहीं होता। और फिर इसके जो लीव्स के हवाले से जो बताया गया है कि इसके अंदर क्या बताया गया है, लीफ यानी कि डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। स्मॉल यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। रूट, अंडरग्राउंड स्टेम, इसका जो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर नजर आ रही है, और ये रूट आपको यानी कि नजर आ रही है इसकी। आगे देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक, उसमें आपको वाजा कर पाऊंगा मैं ये पॉइंट। ये देखिएगा आप लोग, इसके ये कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि फिगर है, डायग्राम है इसकी। फंग के हवाले से स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है, आपको स्पोर नजर आ रहे हैं ये वादा तौर पे, ये फिगर के अंदर इसके लीव्स के ऊपर ये स्पोर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फन जब हम देखते हैं, रूट्स, फैदरी लीव्स, यानी कि पंखनुमा इसके लीव्स होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं फिगर के अंदर, फैदरी, रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम इसके अंदर मौजूद है। जबकि जब हमने इससे पहले जब कैरेक्टरिस्टिक मॉसिस के देखे थे, सिंपलेस्ट प्लांट था, नो ट्री रूट, नो वस्कुलर, नो ट्रांसपोर्ट, सिंपल स्टेम था, लीव्स थे इसके, यानी कि ना तो इसकी कोई हकीकी रूट भी नहीं थी, और वस्कुलर सिस्टम भी इसका वर्कआउट करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जबकि जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंस के हवाले से, तो ये बात हमें पता चलती है कि रूट्स इसकी मौजूद होती हैं, फैदरी लीव्स होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होता है इसके अंदर, अंडरग्राउंड स्टेम भी मौजूद होता है यानी कि ज़मीन के अंदर, और इसके साथ साथ फैदरी लीव्स होते हैं इसके, लीव्स आपको पंखनुमा नज़र आ रहे हैं ये, और रूट्स होती है इसकी हकीकी रूट्स होती हैं, तो जिसकी वजह से है वस्कुलर टिश्यू। तो इसके जब रूट होती है तो वस्कुलर टिश्यू भी ये रखता है, ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट का काम भी हो रहा होता है। सपोर्ट यानी कि स्टेम देता है एक प्लांट को, ट्रांसपोर्ट एक यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम जो वर्कआउट करती है वो रूट करती है कि किस तरीके से मिनरल्स को, वाटर को, फूड न्यूट्रिएंट्स को, जो कि ज़मीन से सक करने का काम होता है, ये वस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोम, एक यानी कि रोके रखता है और दूसरा ऊपर पुश करता है, फिर वो स्टेम ऊपर पहुंचाता है तमाम प्लांट के हिस्सों तक। तो ये आपका काम होता है किसका, रूट का। तो इसी तरीके से स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, यानी कि लीफ के अंदर की तरफ मौजूद होते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ये जो आपको इधर पिक्चर के अंदर दिखाए थे, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स के अंदरूनी हिस्से में मौजूद होते हैं, जहाँ पर रिप्रोडक्शन, स्पोर्स का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि का अमल वहाँ से होता है स्पोर की मदद से, और फिर न्यू प्लांट बनते हैं, पैदा होते हैं। अच्छा, ये जो पाया जाता है डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, यानी कि ऐसे नरम, यानी कि जहाँ पर न पानी की नमी हो ज़मीन के ऊपर, और इसके साथ साथ शेडी प्लेसेस, यहाँ पे यानी कि सायेदार जगहों पे पाए जाते हैं, ऐसे मुकाम पर पाए जाते हैं ये फर्न जो प्लांट होता है। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद हम जब बात करते हैं दूसरा जो ग्रुप है, पहले ग्रुप को हमने यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस किया, उसको भी यानी कि जानने के बाद वो भी मजीद दो यानी कि
उसको भी क्लासीफाई किया दो पार्ट्स के अंदर। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट भी यानी कि मजीद जब हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो गायनोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये इसके अंदर आपको डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट जो कंटेन करते हैं फ्लावर्स विथ फ्लावर, ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर के साथ होते हैं, तो उसको भी जब हम क्लासीफाई करते हैं गायनोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो ये रूट स्टेम लीव्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास रूट स्टेम लीव्स हकीकी यानी कि तौर पे मौजूद होती है। वस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट का यानी कि वस्कुलर टिश्यू भी मौजूद होता है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी चल रहा होता है इनका पूरा। किस तरीके से यानी कि वही मिनरल्स को, वाटर को, फूड न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से सक करके रूट ऊपर सप्लाई देती है उसकी, और वस्कुलर टिश्यू अपना किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, कंटेन सीड, ऐसे फ्लावर और फूड होते हैं जो कि सीड रखे हुए होते हैं। तो ये है फ्लावरिंग प्लांट। इसको हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी। तो आपने इसमें क्या करना है, सिंपल सा, आपको जो आज हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के हवाले से जो पढ़ाया, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले उसकी जो डायग्राम थी स्टार्टिंग के अंदर, तो आपने वो पूरा उसी तरीके से आपने जो करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसिस है, फर्न्स है, करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न्स है, आपने सबसे पहले ये इसी तरीके से सिंपल डायग्राम है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट करके ये सिंपल डायग्राम, प्लांट किंगडम, नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट, इसी तरीके से आपने डायग्राम। फिर इसके बाद नॉन फ्लावरिंग प्लांट को यानी कि क्लासिफाई करें आप मॉसिस, और फर्न के अंदर ये डायग्राम, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, ये आपने इसी तरीके से टाइटल लिखना है, बनाना है। फिर एग्जाम्पल ऑफ मॉसिस के हवाले से तो खैर नहीं करना कोई काम, करेक्टरिस्टिक आपने लिखने हैं मॉसिस के, इसी तरीके से जो पॉइंट्स नोट हैं स्क्रीन शॉट ले लें इसका आप। फिर उसके बाद फर्न, और फर्न के हवाले से ये डायग्राम आप हो सके तो इसका स्क्रीन शॉट लें, इसको बनाइएगा। और फिर इसके बाद स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक आपने फर्न के लिखने हैं। यहाँ तक आपने ये काम करना है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के हवाले से है। बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास होगी तो फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, गायनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और फिर इसको डिटेल के साथ हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। बस आखिर के अंदर आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।